हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी की बेस्ड थ्योरम देखते हैं और बेस्ड थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें हमने इस तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। इस एक्सरसाइज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, 5-4 ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ, बाकी सब उसी बेस पे सारे हो जाते हैं। ये थ्योरम बेस है। ये क्या है? रिवर्सिंग प्रोबेबिलिटी है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इस तरह से कुछ दे रखा है कि एक बैग ये है, इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे? इसमें कुछ रेड बॉल है, 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। एक दूसरा बैग है, इसमें कुछ बॉल रखी हुई है, कुछ रेड हैं और कुछ ब्लैक है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, पहले तो अपने को कोई एक बैग सेलेक्ट करना होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। उसके बाद जिस बैग को चूज करते हैं उसमें से वो बॉल निकालते हैं जो निकालनी है, जो रेड निकालनी है, ब्लैक निकालनी है। फिर दूसरा बैग चूज करते हैं, वहाँ से बॉल निकालते हैं। फिर इसके बाद में ये रिवर्सिंग प्रोबेबिलिटी है। इसमें क्या होता है कि उल्टा पूछा जाता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो निकाली गई जो बॉल है रेड है वो फर्स्ट बैग से निकाली गई है, तो इसको हम रिवर्सिंग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये जॉन वेज ने इस पर एक फॉर्मूला दिया था, जिस फॉर्मूले को हम वेज थ्योरम कहते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? अगर आप इवन ए निकालना है, मान लीजिए मैंने बैग फर्स्ट को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इवन मान ली और बैग सेकंड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी E2 मान ली और R मान लिया, हमने रेड बॉल निकालनी है मान लीजिए। तो ये क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी इवन ए, यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है जो निकाली गई जो बॉल है, जो रेड बॉल है वो फर्स्ट बैग से निकाली है। तो इस तरह से हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी इवन, प्रोबेबिलिटी ए इवन। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, तो ये रिवर्सिंग प्रोबेबिलिटी होती है या इसको बेयस थ्योरम भी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ए इवन प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए E2 प्लस डैट डैश, आगे भी है तो आगे भी आपका चलता रहेगा। अगर E2 निकालना है तो यहाँ E2 ऊपर आएगा और E2 इवन ए निकालना है तो ये इवन आएगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। बाकी बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है और आता ही आता है, पक्का है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन को लेकर हम समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो मैं पहले सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, ये हमने बैग मान लिया फर्स्ट। इसमें 4 तो रेड है और 4 ही ब्लैक बॉल है। ये बैग इवन मान लिया हमने। और एक सेकंड बैग है, इसमें आपके अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक। इसमें 2 तो रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। ये सेकंड बैग है और ये आपका फर्स्ट बैग है। अभी क्या कह रहा है? वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। इनमें से कोई एक बैग चूज करना है, सेलेक्ट करना है। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। इसके बाद इसमें से कोई बॉल ड्रॉन करनी है, विच इज फाउंड टू बी रेड, वो रेड होनी चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल जो हमने निकाली है वो फर्स्ट बैग से निकाली है। अब समझते हैं। पहला है काम हमारा इवन का। इवन है सेलेक्ट बैग फर्स्ट, इस तरह से लिखेंगे। E2 है सेलेक्ट बैग सेकंड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकाल देते हैं यहां से। इवन इन 2 बैग हैं, एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अपने पास में टोटल केस 2 ही है और E2 की भी 1/2। ये तो हमारा E1 और E2 आ गया। अब अपने को बॉल कैसी निकालनी है? रेड बॉल निकालनी है। तो ए डिनोट द ड्रॉन रेड बॉल। अपने को रेड बॉल निकालनी है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब अपने को सोचना क्या है, ये कह रहा है इवन सेलेक्ट बैग फर्स्ट। अब जो बॉल जो रेड निकाली है वो फर्स्ट बैग से निकाली हमने, ये उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इवन बाई ए निकालना है। अपने को निकालना क्या है? इवन बाई ए निकालना। 2 केस है, 2 बैग है तो 2 तक चलेगा, ये तीसरा डेड में नहीं चलेगा। प्रोबेबिलिटी इवन हमने निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी E2 हमने निकाल लिया। अब ए इवन निकालेंगे। तो ए इवन कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी वेन इवन इज गिवन। इवन इज गिवन यानी हमने बैग फर्स्ट पहले चूज कर लिया है और बैग फर्स्ट चूज करने के बाद उसमें से रेड बॉल निकालनी है। तो इसमें रेड बॉल है अपने 4 और टोटल कितनी है 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। इसी तरह से रेड बॉल निकालनी है, कौन से वाले से निकालनी है? सेकंड वाले से निकालनी है। तो सेकंड वाले में रेड बॉल आपकी 2 है और टोटल है 8, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। तो ये हमारे पास ए इवन और ए E2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गया। अब केवल अपने को इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस चीज की, क्या प्रोबेबिलिटी है
कि जो रेड बॉल निकाली है वो फर्स्ट बैग से निकाली है, तो ऐसे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये चीज़ आ जाएगी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इस तरह से आ जाएगा। E1 की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ निकाल दी 1/2, E1 हमने यहाँ से निकाल लिया, ये भी 1/2 होल अपॉन ये 1/2 इंटू 1/2 दोनों ही आ गए, इन दोनों के आगे ऊपर जो है वो यहाँ आ जाता है प्लस E2 हमारे पास 1/2 इंटू E2 है 1/4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी, तो ऊपर तो आ गया 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4, ये 1/8, 8 हमने एलसीएम ले लिया तो 2 + 1 3, तो ये 3/8 हो गया। अब 8 इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 पर चला जाएगा तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, अपने को 4 चीज़ इसमें सेलेक्ट करनी है। E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी E2 क्या है, E1 क्या है, E2 क्या है, और ये सीधे सीधे फॉर्मूले में रखनी है। अगर आपके कहता है कि फर्स्ट बैग से निकाली गई बॉल, रेड बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कहता है सेकंड से निकाली है, तो सेकंड वाले से हम ये दिखा देंगे। 1-2 क्वेश्चन और देखें, जब आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। इन आंसरिंग इन ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल टेस्ट, एक मल्टीपल टेस्ट में आंसरिंग करनी है। आ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैस, एक स्टूडेंट या तो उसको जानता है या फिर गैस करता है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, अगर वो आंसर जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस, अगर वो गैस करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दे रखी है। Answering that a student whose guess at a answer will be correct with probability 1/4, अगर वो गैस करता है और आंसर करेक्ट होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो 1/4 है। What is the probability that the student knows the answer, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट knows the answer given that he answer is correct, तो आंसर करेक्ट है। तो 2 चीजें हैं इसमें कि आंसर जानता है, नहीं जानता है, और करेक्ट है। तो E1 हम मान लेते हैं he knows the answer, he knows the answer, और E2 मान लेते हैं he guesses the answer। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया, यहां से निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखा है, knows the answer की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और guesses the answer की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने दे रखी है 1/4 दे रखी है। तो ये 2 चीज उसने दे दी। पहले ए हम मानते हैं द आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1, आंसर करेक्ट है जबकि वो आंसर जानता है। आंसर इज करेक्ट व्हेन ही नोज द आंसर, वो आंसर जानता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ये आपको नहीं दे रखा है, ये अपने आपको समझना है कि जब आंसर जानता है तो करेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, आंसर करेक्ट है जब वो गैस करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4। अब आपको क्या रहा है कि स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली। अब इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आंसर जानता है जबकि दे रखा है कि वो करेक्ट है, यानी प्रोबेबिलिटी E1/A आपको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इस तरह से आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास गिवन है 3/4, इसकी वैल्यू रखती है हमने 3/4। E1 हमने यहाँ निकाल रखा है, E1 ये रहा 1 है, होल अपॉन 3/4 इंटू 1 प्लस E2 गिवन है 1/4 और E2 दे रखा है 1/4, ये भी 1/4 है। तो ऐसे आ गया 3/4, ये 3/4 प्लस 1/16। यहाँ हम 16 एलसीएम लेंगे, ऊपर तो आपका 3/4 ही आ जाएगा, नीचे 16 लिया तो 4 से जाएगा तो 12 आएगा, 12 प्लस 1 13, 13/16, इस तरह से आ गया। इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये ऊपर पहुंचेगा तो 12/13। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। केवल लैंग्वेज को समझना है और उसमें E1 E2 को समझना है, बाकी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा कैलकुलेशन है और ये आपके बड़े क्वेश्चंस में वैसे आता है।
यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा 4 से 5 मार्क्स में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मार्क्स का आता है। 6 क्वेश्चन देखें, ये सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जिनको करने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर भी सकते हैं और इनसे बाहर भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज ए 2-headed कॉइन एंड अनदर इज ए वाइस्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ heads 75% of the time, and third is a unwashed coin. One of the 3 coins is chosen at random and tossed. It shows head. What is the probability that it was the 2-headed coin? अब हमारे पास में 3 तरह के कॉइन है। एक 2-headed कॉइन है जिसके दोनों साइड में हेड है, दूसरा वाइस्ड कॉइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी 75% है। वाइस्ड कॉइन यानी किसी एक साइड से वो भारी है तो उसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है 75% है। एक अनवास्ड कॉइन है जो फेयर कॉइन होता है, जिसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 होती है। तो हम इवन मान लेते हैं। सेलेक्ट 2-headed कॉइन, E2 मान लेते हैं। सेलेक्ट वाइस्ड कॉइन और E3 मान लेते हैं। सेलेक्ट अनवाइस्ड कॉइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहां से आ जाएगा, 3 कौन है, 3 में से किसी एक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, तो E1 भी 1/3 है, E2 भी 1/3 है और प्रोबेबिलिटी E3 भी 1/3 है। तो ये तो हमारे प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3 तीनों आ गए। अब आपको इट शोज द हेड, ए है, इट शोज द हेड यानी हेड आना चाहिए उसमें। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन निकाल देते हैं। हेड आता है जब हमने पहला कॉइन चूज किया है। पहला कॉइन क्या है, 2-headed कॉइन है, तो उसमें जैसे भी आप टॉस करेंगे तो 2 तरीके से हेड आ सकता है, 2 इसकी फुल इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 75% है, तो 75/100 इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये अनवास्ड कौन है, फेयर कौन है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब इस बात की क्या संभावना है कि जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2-headed कॉइन, तो इस बात की क्या संभावना है कि वो 2-headed कॉइन है। तो 2-headed कॉइन के आने की संभावना निकालनी है जबकि उस पर हेड आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इस तरह से E1 यहां दे रखा है 1/3, E1 हमने निकाल लिया 1, ये भी 1/3 इंटू 1, तीसरा और आएगा इसमें 3 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E3 इंटू E3। यहां प्रोबेबिलिटी E2 की प्रोबेबिलिटी दे रखा है ये 3/4 और 1/3 E2 किया और E2 हो गया, प्लस E3 1/3 और E3 यहां से 1/2 इंटू 1/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो 1/3 आ गया, नीचे सॉल्व करें, ये 1/3 प्लस ये 3 कैंसिल, ये 1/4 प्लस उसमें 1/6। अब सबका हम एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। तो इसका एलसीएम आ गया 12, 3 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, 9/12 हो गया, तो 1/3 इंटू 12/9 हो गया। उल्टा कर देते हैं, 12 ऊपर जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा, 3 से ये 4 टाइम्स कट गया, तो 4/9। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10, ये ऐसा क्वेश्चन है जो सभी बोर्ड में आया हुआ है और कई बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, इफ शी गेट्स 5 और 6, शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स। तो E1 मान लेते हैं, शी गेट्स 5 और 6, शी गेट्स 5 और 6, तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा 2/, टोटल तो 6 होते हैं, सी डाइस को थ्रो करते हैं, तो 1/3।
E2 मान लेते हैं सी गैट्स 1 2 3 4, ये 4 बच गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 4/6 इन 2/3। अब ये क्या कह रहा है कि अगर उस पर 5 और 6 आता है तो कॉइन को 3 बार टॉस करता है, अगर उस पर 1 2 3 4 आता है तो कॉइन को 1 बार टॉस करता है। If she gets 1 2 3 4 5, she tosses a coin once and notes whether head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she throws 1 2 3 4 with that die? A है she gets exactly one head, अब ये क्या कह रहा है कि अगर उसने 5 6 आया तो उसने किसी कॉइन को 3 बार उछाला, 3 बार उछालने पर उसके पास टोटल संभावना हेड हेड हो सकती है, हेड हेड टेल हो सकती है, हेड टेल हेड हो सकती है, टेल हेड हेड हो सकती है, तीनों ही टेल हो सकते हैं, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है और हेड टेल टेल हो सकता है। तो ये आपके पास 8 केस बनेंगे। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड की निकालनी है जब इवन गिवन है, यानी 5 और 6 उस पर आ गया, तो इसका मतलब 6 बार हमने इसने 3 बार हमने उछाला और उस पर एग्जैक्टली वन हेड आने की जो संभावना है वो कितनी है, एग्जैक्ट वन हेड आपका यहां पर आ रहा है 3 केस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवन इज गिवन, जब उसमें 5 और 6 आ गया, 5 और 6 आ गया 3 बार उछाला। अब वो कह रहा है कि अगर उस पर 1 2 3 4 आया तो एक बार उछालेगा, तो उसमें उस समय सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल आएगा। तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया, यानी जब उस पर 1 2 3 4 आता है, जब उस पर 1 2 3 4 आता है और एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एग्जैक्टली वन हेड एक ही तरीके से आएगा तो 1/2 होगी। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी E1 निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी E2 निकाल दिया, ये दोनों निकाल दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल दिया। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने 1 2 3 4 थ्रो की। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है 1 2 3 4 यानी E2/A निकालना है, E2/A निकालना है। तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आएगा ऊपर, नीचे आपके सारे एज इट इज आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अगर तीसरा तो तीसरा भी आ जाएगा। इन सब की वैल्यू रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारे पास 2/3, E2 हमने यहां से निकाल लिया 1/2, होल अपॉन E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, E1 हमने निकाला 3/8 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी है 2/3 और E2 है 1/2। यहां आपका 3 कैंसिल, यहां आपका 2 कैंसिल, यहां भी 2 कैंसिल, तो ऐसे आ गया 1/3 अपॉन 1/8 प्लस 1/3। इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। इसका एलसीएम 24 आ जाएगा नीचे वाले का, तो ये तो 1/3 है, 24 एलसीएम ले लो, 8 से 3 टाइम्स और 3 से 8 टाइम्स, तो ये हो गया 1/3 इंटू 24/11, तो 3 से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हम, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 1 कार्ड इज लॉस्ट। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। और जब एक कार्ड खो गया उसके बाद आपको उसमें से 2 कार्ड निकालने हैं और वो कैसे हैं, डायमंड कार्ड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड खोया था वो डायमंड था। तो इसमें E1 और E2 मान लेंगे। E1 है लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड और E2 है लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया, एक कार्ड निकाला वो खो गया, 1 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड खो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 13 होते डायमंड कार्ड, उसमें से एक कार्ड आपका खो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 13/52,
टोटल कार्ड आपके 52 होते हैं, 52 C1। तो ये आ गया 13/52, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल देते हैं, तो बिना डायमंड वाले कार्ड 39 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 39/52, तो ये हो जाएगी 3/4। तो ये खोने वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी है, ये आपके डायमंड कार्ड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब ए हम मान लेते हैं ड्रॉन कार्ड इज अ डायमंड। तो जो कार्ड निकालना है वो आपको डायमंड का निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायमंड का कार्ड निकालना है जब आपका जो कार्ड खो गया था वो भी डायमंड का ही था। अब आपको दो कार्ड निकालने हैं, किसके निकालने हैं? डायमंड के निकालने हैं, जबकि आपका खोया हुआ कार्ड भी डायमंड का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले 13 थे, एक खो गया, 12 रह गए। अब 12 में से आपको दो कार्ड निकालने हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 12C2 अपॉन वहां पर आपके 52 में से एक कम हो गया तो 51C2। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आई AE1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 निकालते हैं। ए यानी डायमंड कार्ड निकालने, दोनों डायमंड कार्ड निकालने हैं, जबकि आपका डायमंड का कार्ड नहीं खोया था। तो अगर डायमंड का कार्ड नहीं खोया था तो इसका मतलब डायमंड के अपने 13 थे पूरे, तो 13 में से आपको दो निकालने हैं। तो ये जगह 13C2 अपॉन यहाँ भी 51C2, किसी और का कार्ड खोया है, इस तरह से। अब अपने को बतानी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो लॉस्ट कार्ड है वो कैसा है, डायमंड है। अब अपने को निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है। इसके लिए सीधा सीधा बेस थ्योरम लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1, और नीचे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2। इसमें ये हमारे पास चारों वैल्यूज निकाल ली, प्रोबेबिलिटी E1 निकाल दिया, E2 निकाल दिया, AE1 निकाल दिया, AE2 निकाल दिया, सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है और आपको सॉल्व करना है। तो ये आपकी बेस थ्योरम बेस्ड एक्सरसाइज है। इस पे एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा और बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत शानदार एक्सरसाइज है। हमारी सारी एक्सरसाइज इस तरह से है कि जिसमें आपको कम समय में और ज़्यादा क्वेश्चन करने को मिलेंगे।